कामयाबी सुबह के जैसी होती है जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। जिन लोगों से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता वो जिस रूम में सोते हैं अपने फ़ोन का अलार्म दूसरे रूम में लगा सकते हैं। उसको आप बंद करने आएंगे तब आपकी नींद खुल जाएगी। फिर वापस जाके अगर आप सो जाते हैं तो फिर भगवान ही आपका रुखाला है। सुबह एक ऐसी चीज़ है जो बड़े किस्मत वालों को मिलती है, नहीं तो ये सुबह भी हर किसी को नसीब नहीं होती। न जाने कितने लोग रात को सोए होंगे और सुबह नहीं जग पाए होंगे। तो अपने आप को खुशनसीब समझना, आपकी लाइफ में कैसे ही परिस्थितियां हों लेकिन आपको एक नई सुबह मिली है, तो आप अपनी नई सुबह में शुरुआत कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी परिस्थितियां बदलने की। शुरुआत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। भगवान ने अपना काम कर दिया आपको नई सुबह देके। किसी ने मुझे ना हर वीडियो पे कमेंट किया है कि प्लीज़ आप अपने नोट्स शेयर कर दें। मैंने उनको बोला कि मैंने अपने नोट्स की झलक आपको दिखा रखी है कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। उनके फिर से कमेंट आने शुरू हुए कि नहीं, मुझे पूरे के पूरे नोट्स चाहिए। तो डियर, मैं मानती हूँ कि आपने बड़ी उम्मीद के साथ में मुझे ये कमेंट किया होगा, क्योंकि हम किसी से उम्मीद करते हैं तभी हम किसी से कोई चीज़ की मांग करते हैं। लेकिन ये नोट्स मेरे खुद के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं करती मैं किसी के साथ ये शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये नोट्स मुझे नहीं लगता अपने आप में कंप्लीट हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि पॉलिटी के नोट्स मेरे एक जगह पे नहीं है, कहीं किसी बुक पे मैंने हाईलाइट किया है, फिर दूसरे कोई मेरे रेडीमेड नोट्स है मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है, लक्ष्मीकांत वाली बुक है उसमें हाईलाइट करके उसमें कुछ स्टिकर चिपका रखे हैं, और फिर कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इन सब को जंबल करके मैं कैसे आपको मतलब भेजूं, कैसे इकट्ठा करके कैसे भेजूं। मेरी कोई भी चीज़ एक जगह पे नहीं है, कोई टॉपिक एक बुक में है, कोई टॉपिक दूसरे नोट्स में है, तो कोई मेरे हैंड रिटन नोट्स में है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। और एक और रीज़न है ये नोट्स ना भेजने का, कि ये नोट्स अपने आप में जब तक मुझे सही नहीं लगते, जब तक इनको पढ़ के मैं अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल लेती। जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, बड़े चाव के साथ, खुशी के साथ शेयर करूँगी कि हाँ, इन नोट्स में वो काबिलियत है, इनको पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो जब तक मेरे लिए ऑथेंटिसिटी नहीं है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ लिखी है, ऐसी चीज़ हाईलाइट की है जो वाकई में इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम आ सकती है। आपने मुझे ये बोला कि आपके पास टाइम नहीं है, छोटा बेबी है, तो मैंने बहुत सारी बुक आपके साथ शेयर की हैं जिसमें रेडीमेड नोट्स हैं, प्री के भी रेडीमेड नोट्स हैं, मेंस के भी रेडीमेड नोट्स हैं, और वो बुक टॉपर्स के द्वारा लिखी हुई हैं। टॉपर्स के नोट्स हैं जो उन बुक में हैं, उनको हैंड रिटन किया गया है, उनको वापस से बुक्स की फॉर्म में लाया गया है। तो आप उनको रेफ़र करें, उनको पढ़ के कोई टॉपर बना है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, वो एक जगह पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आपको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, सबको ऐसे हस्बैंड मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच। और पार्टनर तो अच्छा होना ही चाहिए यार। अगर हमारे पास टाइम भी है, हम सारे काम अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन एक बोझ सा मन में रहता है कि यार ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, एक प्रेशर माइंड में रहता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आपका पार्टनर अच्छा हो, वो आपकी हेल्प कर दे, तो ज़िंदगी सही में एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में और बड़ा मज़े के साथ निकलती है। किसी ने पूछा था कि आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई क्या? नहीं डियर, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे को जुलाई मंथ के एंड तक ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेना था, लेकिन 1 वीक के अराउंड मेरी तबीयत थोड़ा सा अप डाउन रही, तो मैं उसमें पढ़ाई ना के बराबर ही कर पाई। कोई कोई दिन तो मेरे 0 डे भी चले गए। पहले कभी नहीं गए थे लेकिन इन दिनों में चले गए। इसने लिखा है कि मैम, मैं एक दिन में अपना 30 से 50% ही टारगेट पूरा कर पाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा एटलीस्ट 90% टारगेट पूरा हो जाए, और कभी कभी ओवरवर्क की वजह से वो भी नहीं हो पाता है। प्लीज़ मैम सजेस्ट मी। तो देखिए डियर, 100% टारगेट किसी के भी डेली पूरे नहीं होते हैं। कभी कभी मेरे हुए हैं, कभी नहीं हो पाए, तो मैंने अपनी स्टडी को किसी दिन ज़्यादा बढ़ा दिया था। लाइक किसी दिन मैं कम पढ़ पाई, उस महीने में टारगेट पूरे नहीं हो पाए, तो मैंने अपनी पढ़ाई 6 घंटे से 8 घंटे, 8 से 10, और किसी दिन मैं 12 घंटे पे ले गई थी। जब कभी आपको लगे कि आपका सिलेबस नहीं कवर हो रहा, आपके टारगेट नहीं कवर हो रहे, किसी दिन किसी भी रीजन से कम पढ़ाई हुई है, तो नेक्स्ट दिनों
दिनों में आप ये कोशिश करें कि आपका जितना हो सके टाइम वहाँ पे सेव हो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। ज़्यादा टाइम किसी दिन डिवोट कर दें, किसी दिन अगर कम टाइम दे पाए हैं तो। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको हर दिन या फिर कभी न कभी ऐसा लगता है, लेकिन हर समस्या का हल होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपके काम आ जाएँगी, लेकिन उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। आप अपने जज़्बात को किसी दोस्त के साथ, कोई फैमिली मेंबर के साथ आप शेयर करने की कोशिश करें। छोटे-छोटे गोल सेट करें, जैसे कि रोज़ाना थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लेना, किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो जाना और या फिर थोड़ी-सी किसी से बातें कर लेना, अपनी पढ़ाई कर लेना या फिर डेली 1 पेज लिख लेना कि मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मेरा गोल होना चाहिए। अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। लाइक अपना टाइम ना थोड़ा-सा मेडिटेशन में, थोड़ा-सा किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में ज़रूर दें। सबसे मेन चीज़ आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल एक चुनना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालें। सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए अकेले में वक़्त बिताएँ। खुद के लिए टाइम निकालने से आप रिलैक्स कर सकती हैं, क्योंकि आप अपनी मनपसंद हॉबी या मनपसंद एक्टिविटी उस टाइम पे कर पाएँगी। पॉजिटिविटी में अपना ध्यान रखें कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको। अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने की कोशिश करें। अगर आप नेगेटिव हो चुकी हैं, तो भी ये सोचें कि अपने जीवन में आप छोटी-छोटी अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। पेशेंस रखें, टाइम लगता है, बदलाव में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। नेक्स्ट। Identify the famous, beautiful in the belong picture. It's not belong, it's below. Below the White House, the Taj Mahal. Yes. किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने बेटे को कैसे ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं, कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं, तो वो मैंने अभी शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं एक सिंपल सा तरीका, जैसे नॉर्मली हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ओलंपियाड की तैयारी भी वैसे ही करती हूँ। किसी दिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आज ही सब कुछ पढ़ा डालना है, डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें। वक्त लगता है चीज़ों को बच्चे को भी सीखने में, क्योंकि उनके जो करिकुलम होता है, जैसे मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है और जो ओलंपियाड का जो सिलेबस है वो सेकेंड थर्ड क्लास तक का है। मतलब कुछ कुछ रीजनिंग ऐसी है, लाइक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ना ऐसे हैं कि हमें खुद सॉल्व करते हुए टाइम लगता है उनमें, कि लाइक ब्लड रिलेशन होता है ना कि ये मेरा फादर, ये मदर, ये इसकी लाइक XYZ और ये आपकी क्या लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि डेली व्लॉग डालिए, चाहे छोटे ही डालिए। आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर की हूँ।